बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा मैं सबसे बड़ा रब हूँ और अपने आप के रब होने का दावा इंसानों में सिर्फ फरौन का है। उसकी बांदी मुसलमान हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया। ईमान कहाँ झुकता है वो पता चल गया। फरौन ने उसको पकड़वाया। उसकी दो बच्चियां एक दूध पीती एक साथ चलती और उसने अपने दरबार में कढ़े में तेल डलवाया, नीचे आग लगवाई। तेल उबलने लगा। जब वो पूरी ताकत उबलने लगा तो उसने फरौन की बांदी से कहा, ये आग तेरे सामने है, जलता हुआ तेल। मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा, फिर तुझे जलाऊंगा, और अगर मुझे रब मानेगी तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। सुनो उसने क्या कहा। वो कहने लगी, फरौन ये तो मेरी दो हैं, मेरी 100 होती तो अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। आज कर जो तुझे करना है। तो पागल हो गया, गुस्से में कहने लगा, इसकी बड़ी बेटी को डाल दो। तो उन्होंने उसको यूं टांगों से पकड़ा और वो चीखती चलाती हुई माँ का एक बोल उसकी जान बचा सकता था, और फिर घर जाके तौबा कर लेती और वो कहती, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने कलमा कुफर कहा। उसको टांगों से पकड़ा हुआ है, उसके हाथ नीचे झूल रहे हैं और वो अम्मा अम्मा भी कह रही है कि मुझे बचा लो। माँ ने अपनी आंखों से बच्ची को तेल में यूं डूबते देखा और फिर वो उबरी जैसे मछली तलने के लिए, जैसे मछली तली जाती है तो बाहर आ जाती है, ऊपर आ जाती है, तो वो ऐसे बुलबुले उठ रहे थे। वो एक ही लम्हे में तो उसकी जान गई। एक आंसू का कतरा उसने नहीं निकलने दिया अपनी आंखों से और अपने दिल को यूं मजबूत किया। मेरे रब की रहमत मोहब्बत हरकत में आई। अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटाया और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते देखा और वो कह रही है, माँ जी डरना नहीं, सब्र करो, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। उसको पकड़ के यूं डाला, उसकी तो आंख भी नहीं निकली और वो मछली की तरह तली गई। और फिर माँ का कलेजा फटा। अल्लाह ने फिर आंखों से पर्दा हटाया और उन्होंने अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा। फिर माँ का कलेजा फटा। अल्लाह ने फिर आंखों से पर्दा हटाया, उन्होंने अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा और वो कह रही है, माँ जी थोड़ी देर का सब्र, जन्नत तैयार है। अल्लाह को पाया सब कुछ पाया, अल्लाह को खो दिया सब कुछ खो दिया। जब इसको पकड़ के ले जाने लगे तो उसने फरौन को देखा। फरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सका, नजरें नीचे हो गई उसकी। कहने लगी, मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे। फरौन ने पूछा, क्या? कहा, जब मैं भी चल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठे दफन करना, बाहर फेंक ना देना, दफना देना। फरौन ने कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। उसने कहा, फिर पीछे हट जाओ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रही हूं। सुबहान अल्लाह। जब अल्लाह मतलूब होता है तो मौत महबूब बन जाती है। वो छलांग मार गई, अल्लाह अकबर का नारा लगाती हुई। हड्डियां उधड़ गईं, गोश्त उधड़ गया, हड्डियां बाकी रह गईं। फरौन ने कहा, एक ही जगह डाल दो, सबको दफन कर दो। 2000 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के 2000 साल के बाद हजूर जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 50 साल की उम्र में मिराज हुआ। 50 प्लस 2050 साल के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बैतुल मुक़द्दस जा रही है और बैतुल मुक़द्दस पर जब वो ऊपर पहुंचे हैं तो मिस्र वहां से करीब हो जाता है। जब वो उतरने लगे तो मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जबरील जन्नत की खुशबू आ रही है। अभी तो जन्नत ऊपर है, अभी तो ऊपर जाना है, ये तो जमीन से जन्नत की खुशबू आ रही है। तो जबरील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फरौन की एक बांदी थी जो अल्लाह से सौदा कर गई जान का, और अपनी बच्चियों का उसकी
اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے۔